सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस की तुम भक्त रास मति धीर। आई सुहासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भरत जी ने राजा दशरथ की दाह क्रिया करने के पश्चात दशगात्र विधान आदि बड़े विधि विधान के साथ की। जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी उन सब चीजों को हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने के बाद उन्होंने अनेक प्रकार की वस्तुएं, हाथी, घोड़े, रथ, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन आदि ब्राह्मणों को दान में दिए। भरत जी ने पिताजी के लिए जिस प्रकार का किया वह लाखों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर शुभ दिन शोध करके मुनि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सचिवों को बुलाया, महाजनों को बुलाया और सभी लोग राजसभा में बैठे जाकर के। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न को बुलवाया। वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बैठा लिया और फिर नीति और धर्म से सने हुए वचन कहे। पहले तो वशिष्ठ जी ने कैकेयी की कुटिलता उन्होंने जो की थी वह सारी कथा भरत जी को कह सुनाई। फिर राजा के धर्म के व्रत सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर अपने प्रेम का निर्वाह किया। उसके बाद वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण, उनकी शीलता, उनके स्वभाव का वर्णन किया। भगवान के गुणों, उनकी लीला का वर्णन करते समय वशिष्ठ जी का शरीर पुलकायमान हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रेम का वर्णन किया। फिर भरत जी से कहा वशिष्ठ जी ने कि हे भरत सुनो, जो भावी होती है, होनहार होती है, यह बड़ी प्रबल होती है और हानि, लाभ, जीवन और मृत्यु, यश और अपयश यह विधाता के हाथ में होता है। ऐसा विचार करके किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ में किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, ऐसा अपने मन में विचार करो और जो दशरथ जी हैं वह सोच करने के योग्य नहीं। फिर वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं कि सोच करने के योग्य कौन कौन होते हैं। तो वशिष्ठ जी ने पहले कहा कि वह ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद को नहीं जानता है और अपने धर्म को छोड़ करके विषयों में और भोगों में हमेशा लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए। वह राजा सोच करने योग्य है जो नीति को नहीं जानता है और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं। वह वैश्य सोचनीय है जो धनवान होते हुए भी कृपणता करता है और अतिथि तथा शिव जी की भक्ति नहीं करता है, पूजा नहीं करता है। वह शूद्र शोचनीय है जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है, बहुत बोलने वाला है, मान बढ़ाई चाहने वाला है और ज्ञान का घमंड रखता है। इसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा कि वह स्त्री शोचनीय है। वह उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को धोखा देने वाली या छलने वाली होती है, जो कुटिल होती है, कलह प्रिय होती है
और स्वेच्छाचारणी होती, मनमानी करने वाली होती। वह ब्रह्मचारी सोच करने योग्य है जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ करके और दूसरे मार्ग पर चलता है और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है। वह गृहस्थ शोचनीय है जो मोह के वश में होकर के अपने गृहस्थ धर्म के जो कर्म है उसका परित्याग करता है। और वह सन्यासी सोच करने के योग्य होता है जो इस संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है तो सन्यासी लेकिन प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान तथा वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थी वह सोच करने योग्य है जो तपस्या को छोड़ करके भोग भोगते हैं, जिन्हें भोग अच्छा लगता है और सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण के क्रोध करने वाले तथा माता पिता गुरु एवं भाइयों के साथ विरोध करने वाले होते और सब प्रकार से सोच करने योग्य तो वह है जो दूसरों का अनिष्ट करता है, केवल अपने ही शरीर का पोषण करता है और निर्दयी है। फिर वह तो सभी प्रकार से सोच करने के योग्य है जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और छल छोड़ करके भगवान की भक्ति नहीं करता। कहने लगे वशिष्ठ जी की, हे भरत, कौशलपति दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं, क्योंकि उनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना हुआ है और ना वर्तमान में है और ना भविष्य में अब होना ही है। ब्रह्मा विष्णु शिवजी इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते। अब इसके आगे का प्रसंग। कहु तात के ही भांति को करहि बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरस सुमन सुचि जासु, लखन सिया रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं कि हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई कैसे कर सकता है, कैसे कर पाएगा जिनके राम लक्ष्मण तुम्हारे और शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र हो। सबो प्रकारो भूपति बड़ भागी, बादी विषादु करिए ते ही लागी, यह सुनी समुझी सोच पर हरोहु, सिर धरि राज रजाय सुकरोहु। राजा सब प्रकार से बड़े भाग्यवान थे, उनके लिए दुख मनाना या विषाद करना तो व्यर्थ है। यह सुन करके और समझ करके सोच का परित्याग कर दो और राजा की आज्ञा को शिरोधार करके जो उन्होंने कहा है वैसा करो। राये राजपदु तुम कहूँ दीन्हा, पिता वचनो फुर चाहिए कीन्हा, तजे राम जेहि बच नहीं लागी, तनु परिहरे ओ राम विरहागी।
राजा दशरथ जी ने तुम्हें राज्य दिया है, अतः पिता के वचनों को तुम्हें सत्य करना चाहिए, राज्य करना चाहिए। और जिन वचनों के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम की विरह में अग्नि में अपने शरीर की राजा दशरथ जी ने आहुति दे दी, उन वचनों का पालन तुम्हें करना चाहिए। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तातो पितु वचन प्रवाना, करहु शीश धरि भूप रजाई, हई तुम कहाँ सब भांति भलाई। राजा के जो वचन थे वो प्रिय थे, राजा को अपने वचन प्रिय थे, उतने प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाणित करो और राजा की आज्ञा को सिर पर रख करके और उस आज्ञा का पालन करो, इसी में तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तनये जजाते ही यौवन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजसु न भयऊ। कहने लगे कि जो परशुराम जी थे उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी माता को मार डाला, यह सारा संसार जानता है। और एक राजा अयाती थे, तो राजा अयाती को भोगों से तृप्ति नहीं हुई और वो वृद्ध हो गए। तो उन्होंने अपने पुत्रों से यौवन मांगा, तो बाकी पुत्रों ने तो मना कर दिया, लेकिन उनके जो छोटे पुत्र थे उन्होंने अपना यौवन यानी युवावस्था राजा को दे दी और राजा का बुढ़ापा स्वयं ले लिया। तो कहते हैं पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें ना तो कोई पाप लगा और ना इस संसार में परशुराम जी का अपयश ही हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितुवेन, ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पतियेन, लखन सिया रामचंद्र की जय। जो मनुष्य अनुचित उचित का विचार किए बिना पिता के वचनों का पालन करता है, वे यहाँ इस लोक में सुख प्राप्त करते हैं और श्रेयस प्राप्त करते हैं, और अंत में मृत्यु के बाद स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसी नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु, सुरपुर नृपु पायहि परितोषु, तुम्ह कहूँ सुकृत सुजस नहीं दोषु। इसलिए अवश्य ही तुम्हें राजा के वचनों का पालन करना चाहिए और उनका पालन करते हुए प्रजा का पालन करो, राज्य करो। ऐसा करने से जो स्वर्ग में तुम्हारे पिता दशरथ जी हैं उन्हें संतोष प्राप्त होगा और तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, सुंदर यश मिलेगा, इसमें तुम्हें कोई दोष लगने वाला नहीं है। वेद विदित
सम्मत सब ही का जेहि पितु दे सो पावई टीका करहु राजू परिहरहु गलानी मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है, स्मृतियों में, पुराणों में और सभी शास्त्रों में विदित है कि पिता जिसको राज्य दे वही राज्य तिलक प्राप्त करता है। इसलिए तुम राज्य को करो, गिलानी का त्याग कर दो और मेरे वचन को हितकर समझ करके उसको मानो। सुनि सुखु लहब राम वैदेही अनुचित कहावो न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी तेऊ प्रजा सुख हो ही सुखारी। और जब रामचंद्र जी और सीता जी यह सुनेंगे कि तुम राज्य करने लगे हो तो बड़े सुख प्राप्त होगा उनका, और कोई भी पंडित इसे अनुचित नहीं कहे। कौशल्या जी और तुम्हारी सभी माताएं भी प्रजा के सुख में सब सुखी रहेंगे। परमो तुम्हारो राम कर जाने सो सब विधि तुम सन भल माने। सौंपेहु राजू राम के आए सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। और जब श्री रामचंद्र जी वनवास से लौटे आए तब तुम उन्हें राज्य सौंप देना और भली प्रकार से प्रेम के साथ उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयसु अवसी कहीं सचिव करे जोरी। रघुपति आए उचित जस तस तब करब वहोरी। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो मंत्री थे, मंत्रियों ने भरत जी से कहा कि जो गुरु जी कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, आप वैसा ही करिए, उसका पालन कीजिए। और जब श्री रघुनाथ जी वापस आ जाएं तो उस समय जैसा उचित हो तब फिर वैसा कर लेना। सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तह करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
शरणं हरि शरणं हरि भज